हे एवरीवन। अभी के मौसम में हमें और पौधों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा सुकून देती है वो है पानी। इस वीडियो में आगे मैं आपको वाटरिंग से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पौधों में पानी डालने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि ओवरहेड वाटरिंग, बॉटम वाटरिंग, ड्रिप इरिगेशन और कई सारे अलग तरह के माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। पर मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है पौधों को अच्छे से शावर देना, मतलब ओवरहेड वाटरिंग। फ्रेंड्स, हर मेथड के कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज, जैसे कि इस ओवरहेड वाटरिंग के भी है। सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको वाटरिंग के कुछ बेसिक्स बता दूं। सबसे पहला, पौधों में पानी डालने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। 10 बजे से पहले पहले आप पौधों में अच्छे से पानी डाल दीजिए। इससे आपके पौधों में हीट शॉक भी नहीं लगेगा और दूसरा, शाम तक पत्तियों के ऊपर का पानी सूख जाता है, जिससे आपके पौधों में किसी भी तरह के कीड़े, फंगस या फिर कोई भी रोग नहीं लगेगा। पौधे स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, आप पौधों में पानी हमेशा ही पौधों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालिए। जब आप देखें कि गमले के ऊपर की मिट्टी सूख गई है तब पानी डाल देना चाहिए। गर्मियों में हर रोज पानी डालना पड़ेगा और ठंडी में एक दिन छोड़कर एक दिन। तीसरी ज़रूरी चीज़ जो आपको वाटरिंग करते वक्त ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप पानी डालें, गमले की मिट्टी पूरे अच्छे तरीके से भीगनी चाहिए, मतलब ड्रेनेज होल से थोड़ा पानी बाहर निकलना चाहिए। वैसे कुछ ट्रिक्स यूज़ करके आप पौधों के पानी की रिक्वायरमेंट को थोड़ी कम कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रिक है मल्चिंग। मल्चिंग में मिट्टी के ऊपर आप कुछ बिछा सकते हैं, जैसे कि सूखी पत्तियां या पेड़ की छाल या फिर कंपोस्ट। इससे पानी का इवेपोरेशन लॉस कम हो जाता है और मिट्टी में ज़्यादा देर तक पानी टिका हुआ रहेगा। दूसरा ट्रिक जो आपको अपनाना है वो ये है कि जब भी आप अपने पौधों के लिए मिट्टी तैयार करवाएं तो इस मिट्टी में ढेर सारा ऑर्गेनिक मटेरियल मिलवाइए, जैसे कि कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, कोकोपीट। ऑर्गेनिक चीज़ें मिली हुई मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा धूप होने से भी पौधे जल्दी नहीं मुरझाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अलग अलग वाटरिंग मेथड्स पे। और सबसे पहले मैं बात करूँगी ओवरहेड वाटरिंग के बारे में, जो कि मैंने कहा मेरा फेवरेट है। इसका मुझे एकमात्र डिसएडवांटेज लगता है कि पानी थोड़ा इधर उधर स्पिल आउट हो जाता है, जिससे कि पानी का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता। लेकिन आप फोकस्ड वाटरिंग करके पानी के वेस्टेज को कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ओवरहेड वाटरिंग के एडवांटेजेस की बात करें तो कई सारे हैं। इवन जो डिसएडवांटेज मैंने बताया ना, वो भी मुझे गर्मियों के सीजन में एक तरह का एडवांटेज ही लगता। पानी जो गमलों के इधर उधर बिखर जाते हैं, उससे ह्यूमिडिटी बनी रहती है उस जगह की और टेम्परेचर भी थोड़ा कम रहता। इससे पौधों की ग्रोथ अच्छी रहती है। दूसरा एडवांटेज जो है वह ओवरहेड वाटरिंग से पत्तियां अच्छे से क्लीन हो जाती है और फोटोसिंथेसिस के लिए, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए पत्तियों का साफ रहना कितना ज़रूरी है हम सब जानते हैं। और इस वाटरिंग मेथड का जो अगला एडवांटेज है वो ये है कि ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, न ज़्यादा कुछ खरीदना, न असेंबल करना, बस पाइप और स्प्रिंकलर का एक कॉम्बो पैक एनफ है इस मेथड के लिए। फ्रेंड्स, ये 15 मीटर पाइप वाला कॉम्बो सेट अभी रिसेंटली मैंने गरुड़ पाइप से मंगाया था अपने बालकनी एरिया के लिए। मेरे मेन गार्डन एरिया के लिए गरुड़ पाइप का ही एक इससे भी लंबा पाइप का सेट है मेरे पास, जो कि लगभग मैं 1.5-2 सालों से यूज़ कर रही हूँ। कई सारी चीज़ें रहती है इस सेट में, मैं अभी आपको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। ये रहा पाइप का गारंटी कार्ड, साथ में एक बिल भी था। ये है एक बैग जो मैं पाइप को स्टोर करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। और भी कई सारे एसेसरीज हैं आपके काम को सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो है ये स्प्रिंकलर नोजल। इसमें कई सारे अलग अलग तरह के मोड हैं, जैसे कि शावर, फ्लैट, कोन, मिस्ट, फुल, शोकर। लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो शावर है और फ्लैट है। वैसे इसे मैं अभी आपको पाइप से कनेक्ट करना और यूज़ करना भी दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, इस वाले पैकेट में एक तो पाइप को मेन सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर आता है वो दिया हुआ है। साथ ही पाइप को जब आप स्प्रे नोजल से कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए भी एक कनेक्टर है, वो भी दिया हुआ है। चलिए फिर बिना देरी करते हुए सारी चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं।
सो ये है मेरी फेवरेट चीज़ और इसे हम कनेक्ट करेंगे पाइप के एक एंड के साथ इसके थ्रू। अच्छा, आपने कभी कुकिंग सिलेंडर में रेगुलेटर लगाया है? थोड़ा वैसा ही मैकेनिज्म है यहाँ पे। बस हल्का सा पीछे की तरफ पुल करना है, स्प्रिंकलर नोजल को इसमें लगाना है और सेट। कनेक्टर के दूसरे एंड से अब हम पाइप को कनेक्ट कर लेंगे। इसमें एक रिंग लगा हुआ रहता है जिसे आप खोल लीजिए, इस रिंग को पाइप में डाल दीजिए, फिर पाइप को कनेक्टर से सेट कर दीजिए और इस रिंग से टाइट कर दीजिए। आसान है ना? और बस पाइप का स्प्रेयर साइड तैयार है। चलिए अब पाइप को मेन वाटर सप्लाई से कनेक्ट कर लेते। पाइप के दूसरे एंड में ये कनेक्टर लगाना है। थोड़ा टाइटली लगाइएगा जिससे कि कोई लीकेज ना हो और इसे मेन वाटर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। बस स्प्रिंकलर तैयार है। फ्लैट या शावर मोड पे आराम से अपने पौधों में पानी डालिए। फ्रेंड्स, अगर आप ये कॉम्बो खरीदना चाहते हैं तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारे ही रिलेटेड लिंक्स हैं और साथ ही ये कॉम्बो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है क्योंकि हमने गरुड़ पाइप के साथ मिलकर एक गिव अवे करा है जिसमें एक क्विज़ है। आप क्विज़ में पार्टिसिपेट करिए, सारे क्वेश्चन के आंसर सही दीजिए और कुछ लकी विनर्स को गरुड़ पाइप की तरफ से ये कॉम्बो सेट भेजा जाएगा। नेक्स्ट वाटरिंग मेथड है बॉटम वाटरिंग। मैं नॉर्मल प्लांट्स के लिए ये मेथड बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती क्योंकि इसका जो मेन डिसएडवांटेज है ना वो है कि सॉइल सरफेस पे कुछ समय बाद सॉल्ट आके जमा होने लगता है और सॉइल सरफेस काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता। फ्रेंड्स, ये मेथड बेसिकली जब हम रेयर सीड्स जो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं जैसे कैक्टस एंड सैक्यूलेंट सीड्स वो सब ग्रो करते हैं तो ही यूज़ करते हैं और थोड़े बड़े गार्डन में ये मेथड वैसे भी फिजिबल नहीं है। नेक्स्ट वाटरिंग मेथड है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन वैसे तो मैं कहूँगी फार्म लैंड में जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। बाकी उन सारे बालकनी गार्डनर्स के लिए भी अच्छा है जो काफ़ी ज़्यादा टूर पे जाते हैं और उनकी बालकनी अनअटेंडेड रहती। ये मेरी बहन की बालकनी है, उसे कभी कभी 10-15 दिनों के लिए बाहर रहना होता है और फिर भी ड्रिप इरिगेशन की वजह से उसके पौधे काफ़ी हेल्दी रहते। फ्रेंड्स, ड्रिप इरिगेशन के जो कुछ ड्रॉबैक्स हैं वो मुझे ये लगते हैं कि ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिगिनर्स के लिए इसे सेट करना थोड़ा मुश्किल रहता और दूसरा उन सारे बालकनी गार्डनर्स या गार्डनर्स के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बिल्कुल नहीं है जो अपने पौधों का लोकेशन हमेशा बदलते रहते। ड्रिप इरिगेशन में मेन पाइपलाइन में गमलों के लोकेशन के हिसाब से होल्स करने होते हैं। एक बार होल कर देने के बाद उसे बंद करना थोड़ा मुश्किल रहता। सेटअप के साथ बंद करने के लिए भी चीज़ें रहती है लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा लीकी हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसे आप ज़रूर चेक करिएगा। इन तीनों वाटरिंग मेथड्स के अलावा भी कुछ वाटरिंग मेथड है, उन पे भी मैं वीडियो करूँगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग वाटरिंग मेथड शेयर करना चाहती हूँ और वो है इस धागे से वाटरिंग। धागे के एक छोर पे मैंने पत्थर बांध दिया था जो कि नीचे डूब गया है और इस धागे को मैं अपने एक पौधे के साथ लगा दूंगी। ध्यान रखिएगा पानी का लेवल ऊपर रहेगा और जिस पौधे से आप लगा रहे हैं वो थोड़ा नीचे रहेगा। आप नोटिस कर पा रहे हैं पत्थर के आसपास की मिट्टी थोड़ी गीली होने लगी है। थोड़ी देर में ये पूरा ही गमला काफ़ी अच्छे से मॉइस्ट हो जाएगा और ये जो पौधा है ना, ये आपको पता ही होगा, फेमस पीपल बॉन्साई। कई सारे वीडियो करे हैं मैंने इस पर। थोड़े ही दिन में मैं एक और वीडियो इस पर करने वाली हूँ। अपडेट वीडियो होगा, इंटरेस्टिंग होगा, ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, ये सेटअप मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि गर्मियों में मैं अपने अलग अलग पौधों में ये सेटअप लगाती रहती हूँ। मेरी मानिए इस सेटअप को ट्राई एक बार ज़रूर करिएगा। 2 फ़ायदे इसके, पहला आपके पौधों में पानी चला जाएगा और दूसरा छोटी छोटी चिड़िया को पानी मिल जाएगा। और भी कई सारे वाटरिंग मेथड्स पे मैं सेपरेट वीडियो करूँगी। इस वीडियो में बस इतना ही। गरुड़ पाइप के गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा।
नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्विज़ की लिंक मिल जाएगी, और साथ ही अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो सारे ही रिलेटेड लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में हैं। मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति's गार्डन साइनिंग ऑफ।